वो दरवाजे के ऊपर से फ्लाईओवर करके यहाँ पार करना चाहता था, लेकिन खुदा की करनी ऐसी थी कि दिन थोड़े थे, उनकी किस्मत में जो था मौत करीब थी उनकी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जा तो अंदर भी सकते थे लेकिन भाई हम नहीं गए। सीधी सी बात है, इसके अंदर जिन्नात और जो भूत है उन्होंने डेरा डाला हुआ है। कहते हैं कि जो भी जाता है उसकी गर्दन को मरोड़ते हैं और बन्ने लगा देते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो फसलें इनके अंदर उन्होंने आकर अपना बंगला बसाया और बंगला इतना खूबसूरत डिजाइन किया है कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इस बंगले से बढ़कर बंगला नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके वाला सुहेल। तो आज के इस व्लॉग में जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जितने भी दोस्त व्यूवर्स हैं वो अगर इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, हम एक तो आपको सरसब्ज़ शादाब बाग दिखाएंगे जिसमें ताज़ा अमरूद होंगे और घने दरख्त होंगे और उनका साया आय हाय कमाल, उसके अंदर अमरूद खाने का मज़ा ही अलग होगा। उसके साथ साथ जो हम आपको बंगला दिखाने जा रहे हैं वो सन 2000 पहले से है और उस बंगले के अंदर इतना जदीद डिज़ाइन है, इतना जदीद डिज़ाइन के अंदर उसको बनाया गया, क्रिएट किया गया। और उसके लिए जो मिस्त्री आए थे वो कनाडा और बरतानिया से आए थे। उन्होंने इसको तैयार किया था। हम इंशाल्लाह कुछ ही सेकंड में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और वो बंगला आपको दिखाएंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह आगे जाकर दिखाते हैं। जी फाइनली तो हम आ गए अपनी उस लोकेशन पर जिसका हमने आपको बताया था कि आज जिस बंगले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं इस व्लॉग के अंदर। तो आज हम इसके बारे में आपको थोड़ी सी तारीख के बारे में बताएंगे। इसके अंदर जो मॉडल दिए गए हैं, इसके अंदर जो टाइल लगाई गई है, जो इसको डिज़ाइन दिए गए, इसके बारे में सब आपको बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। तो आइए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। इस जो बंगला है इसका बात की जाए तो तकरीबन 2000 सन से पहले का है। 1995-94 की ये बात है जब ये स्टार्ट हुआ था। तो इसके जो मालिक थे वो बाहर रहते थे, तकरीबन कनाडा का सुना हुआ है या बरतानिया का। इस जगह पर उनके कोई कारोबार थे और बाहर का उनका पैसा था जो वो कमा कर लाते थे। लेकिन उनको ना सादा ज़िंदगी बसर करने का बहुत शौक था। उन्होंने यहाँ आकर अपना बसेरा डाला इन बागात के अंदर, इन फसलों के अंदर, सरसब्ज़ शादाब ये जो फसलें इनके अंदर उन्होंने आकर अपना बंगला बसाया और बंगला इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इस बंगले से बढ़कर बंगला नहीं देखा। लाहौर शहर में, कराची में, फैसलाबाद, उकाड़ा, किसी सिटी में मैंने ऐसा बंगला नहीं देखा जो उन्होंने इस गांव के अंदर रहते हुए ये बनाया है। और इस बंगले पर तकरीबन कम व बेश भी लागत जो है ना वो करोड़ों की लागत आई हुई है। बात की जाए, आप देख भी सकते हैं किस तरह इसको डिज़ाइन दिया गया। इसकी जो टाइल है, सुनने में आया है अपने बुजुर्गों से, ये टाइल तकरीबन 50 साल पुरानी टाइल होने वाली, लेकिन इस टाइल के अंदर एक खराश तक नहीं आपको दिखाई देती। इसकी जो इतनी खूबसूरती है, बारिश के बाद ये ऐसी टाइल दिखाई देती है जैसे अभी कोई मिस्त्री इसको लगा कर गया है, इसको चिपका कर गया है। तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो इधर एक स्कूल होता था मोहम्मदपुर वाला स्कूल, ये कब्रिस्तान से थोड़ा आगे है, कैमरामैन अगर दिखाएं, लेकिन घने दरख्तों की वजह से आपको नज़र नहीं आएगा। इस जगह पर ना एक स्कूल होता था। तो भाई जब आते थे ना तो वो कहते थे कि इसकी जब तमीर हो रही थी तो इसके अंदर से ना इतनी नायाब चीज़ें वो बाहर फेंकते थे कि उनके लिए वो ऐसे होती थी जैसे कोई रद्दी की चीज़ है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ें होती थी। तो हम उठा लेते थे, बस बच्चे थे, ऐसा शुगर वगैरह लगाते जाते थे। तो इसके साथ साथ जो आपको मैंने ये बताना था, इसकी जो सेकंड फ्लोर पर आपको वो नज़र आ रही है ना आगे वाला शेड, वो जो मालिक था उसने इसलिए बनाया था कि वो अपनी जो कार है वो दरवाजे के ऊपर से फ्लाईओवर करके यहाँ पार करना चाहता था। लेकिन खुदा की करनी ऐसी थी कि दिन थोड़े थे, उनकी किस्मत में जो था मौत करीब थी उनकी। ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने, वो फौत हो गया और उनका वो काम उधर ही रोक दिया गया। सेकंड मंजिल को उस जगह पर स्टॉप कार के बाद में जो है ये तकरीबन मुकम्मल तो होगी, लेकिन उनका जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया। जो उन्होंने फ्लाईओवर बनाकर अपनी कार को सेकंड मंजिल पर लाना था, अरे कहना क्या चाहते हो, वो उधर ही स्टॉप हो गई थी। उसके बाद आप इसके ऊपर ना कैमरामैन वो थोड़ा सा दिखाएं, एक सब्ज रंग का गुंबद नजर आएगा। हो सकता है मिट्टी की वजह से ना है, लेकिन दरख्त की बिल्कुल पीठ के ऊपर ना आपको वो सब्ज रंग का एक गुंबद नजर आ रहा होगा। वो गुंबद इस चीज़ की अलामत को जाहिर करता है कि ये सामने आपको ना एक बाबा हजरत पीर मबली शाह की दरबार नज़र आ रही है। वो दरबार इसके जो है ना मुकाबल में थी कि वो जितना उसका हाइट था उतना ही इसका, अगर इससे वो ऊपर
उनका तो जो मकसद था वो 3-4 फ्लोर और भी ऊपर लेकर जाना था, लेकिन दरबार होने की वजह से उनकी मंजिल जो है ना वो टूट जाती थी, मंजिल जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती थी। जिन्नात की वजह से जो है वो बहुत ही कहते हैं कि जैसे ईंटें लगाते थे और वो टूट जाती थी, गिर जाती थी। तो फिर उन्होंने ना एक गुंबद ऊपर उसको ठीक है इस बंगले के ऊपर लगा दिया कि ये जाहिर किया कि ठीक है इस स्टेज तक हम इसको स्टॉप कर रहे हैं और हमारा जो है ये बंगला का हयात कायम रहा जब तक ये चल रहा है। तो अब ये बंगले में मेन चीज़ आपको बताने वाला हूँ। हम जा तो अंदर भी सकते थे लेकिन भाई हम नहीं गए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सीधी सी बात है, इसके अंदर जिन्नात और जो भूत है उन्होंने डेरा डाला हुआ है। कहते हैं कि जो भी जाता है उसकी गर्दन को मरोड़ते हैं और बन्ने लगा देते हैं। यकीन करें इतना डर खौफ अब इसके अंदर फैला हुआ है, खौफ और हिरास की फ़ज़ा कायम कर दी गई है कि यहाँ जिन्नात और भूतों ने अपने डेरे डाल दिए हैं और जो बंदा जाता है वो सीधा अल्लाह के पास ही जाता है। तो इसलिए अब ये जिन्नात का घर बना हुआ है, लेकिन ये इतना प्यारा बंगला था ना, यकीन माने इसके बारे में बताता जाऊँ तो 2 दिन भी लग जाए। लेकिन जो चीज़ बताने वाली थी मुख्तसर आपको बताई। इसको कैनेडियन और बरतानियन लोगों ने आकर वहाँ उनको लाया जाता था जहाज़ों के ऊपर, उन मिस्त्रियों को यहाँ वो काम करते थे, उसके बाद उन्हें छुट्टी दी जाती थी। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का किस तरह कायम हुआ। तो ये इधर उनका जो है वो कब्रें भी हैं वो बड़े लोगों की जिनकी ये बंगला था। हम आपको वो भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि वो आपको सामने सफेदी नज़र आ रही होगी, वहाँ वो पड़े हैं। तो देखें इंसान कितना भी अमीर हो, कितना भी आलिशान उसके पास बंगला हो, पैसे हो, उसके पास बागात हो, कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह के पास तो जाना है। ये जो मौत है ना ये बरहक है, ये आकर रहती है। तो इस चीज़ में ये है कि कुछ भी हो जाए, जितने भी बंगले हैं, मौत आनी ही आनी है। तो अपनी आखिरत को संवारें, ठीक है। अल्लाह के पास हर एक ने जाना है। हमारा मकसद जो था वो पूरा हुआ। तो हम अब जो है नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेंगे एक अच्छे व्लॉग के साथ। हम दरख्तों में जाएंगे, बागात में जाएंगे, वहाँ अमरूद खाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।